हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर हमारा हो गया था रिटेन अर्निंग रिजर्व फंड। अभी का जो लेक्चर है वो है पेज नंबर 25 2.2.2 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का इसमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स दिया, मीनिंग दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ चैप्टर या फिफ्थ चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे, वो भी सेम डिपॉजिट के ऊपर है, डिपॉजिट के ऊपर है। तो यहाँ पे सिर्फ उसका छोटा सा मीनिंग दिया है, मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, और बाकी फोर्थ चैप्टर में हम लोग उस पर ब्रीफली जाएंगे जब फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बिजनेस फिनेंस में मैंने आपको बताया है, अब सेकेंड चैप्टर है सोर्स ऑफ फिनेंस, उसमें ये टॉपिक वापस आया है। जब भी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है वर्किंग कैपिटल के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट जो मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड्स, बैंक से लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन, और रिजर्व फंड जो मैंने कल आपको टॉपिक बताया, रिटेन अर्निंग, कंपनी खुद का पैसा जो सेविंग करता है वो पैसा बिजनेस में यूज़ करता है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, याद रखना प्रोडक्शन। ओके, तो ये भी एक बॉरोड कैपिटल हो गया। सिर्फ एक ही है ओन कैपिटल, ऑन एंड ओनली इक्विटी शेयर ओन कैपिटल है, याद रखो, बाकी सब बॉरोड है। वर्किंग कैपिटल, काम करने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, उसके लिए ये सब कंपनी लेता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। पब्लिक डिपॉजिट इज an important source of financing short-term requirement of company. Company receive fixed deposit public for the period ranging from 6 months to the 36 months. Such deposit are called the public deposit. कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक से पैसा लेता है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। ओके, पब्लिक से पैसा लिया, पब्लिक को डिपॉजिट, उसको पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। यहाँ पे कंपनी पब्लिक को इनवाइट करता है कि आप आओ हमारी कंपनी में, 20,000 मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम अनलिमिटेड है, 20,000 से लेके मिनिमम आप अपना पैसा हमारी कंपनी में डिपॉजिट करो। कम से कम मिनिमम 6 मंथ के लिए और मैक्सिमम 36 मंथ, याद रखना, कम से कम 6 महीने के लिए डिपॉजिट करना है या मैक्सिमम 36 मंथ, यानी कि 3 साल के लिए, 4 साल नहीं होता, 3 साल होता है। उस पर कंपनी इंटरेस्ट देता है पब्लिक को जो पैसा डिपॉजिट करता है। मोस्ट ऑफ टाइम पब्लिक अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जैसा आप करते हो, आपके पेरेंट्स करते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं। उसी प्रकार ये भी एक बैंक जैसा ही हो गया। कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लेता है, उसमें उनको इंटरेस्ट देता है, फिक्स रेट ऑफ उनको इंटरेस्ट मिलता है। इसमें पब्लिक का फ़ायदा होता है और कंपनी को भी वर्किंग कैपिटल मिल जाता है, क्योंकि पब्लिक अगर बैंक से लोन लेगा बिजनेस चलाने के लिए तो बैंक फॉर एग्जांपल 16%, 16% चार्ज करेगा इंटरेस्ट। वही दिमाग लगाता है कंपनी पब्लिक से पैसा लेता है। कब कंपनी पब्लिक से पैसा लेके पब्लिक को एक एग्जांपल 12% दिया, 12%, तो यहाँ पे 12% इंटरेस्ट कंपनी पब्लिक को दे रहा है। मीन्स अगर बैंक से लोन लेता तो बैंक को 16% देता था, यहाँ पे 4% का फ़ायदा हो रहा है, इसलिए वो पब्लिक डिपॉजिट लेता है, याद रखो। ओके, तो यहाँ पे 36 मंथ के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं। अंडर दिस मैथड जनरल पब्लिक इज इनवाइटेड टू द deposit their saving with the company for the provided period. Interest is paid by the companies on such deposit. The company issue deposit receipt to the depositor. यहाँ पे कंपनी पब्लिक से पैसा लेता है, कुछ टाइम के लिए उनका पैसा डिपॉजिट करता है, बिजनेस पे यूज़ करता है, और उनको डिपॉजिट रिसिप्ट देता है कि आपका पैसा हमने 36 मंथ, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर्स के लिए लिया है। उनको प्रूफ के तौर पे क्या मिलता है, रिसिप्ट मिलता है। ओके, तो स्टूडेंट, द टर्म्स ऑफ डिपॉजिट आर मेंशन इन द डिपॉजिट रिसिप्ट is an acknowledgement of the debt loan by the company. Deposit are either secured or unsecured loan offered to the company. जो रिसिप्ट मिलता है डिपॉजिट होल्डर को, वो रिसिप्ट एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि कंपनी ने, उस पर लिखा रहता है कि कंपनी ने 2 साल, जस्ट लाइक 6 मंथ, 36 मंथ के बीच में
पब्लिक से लोन लिया है, सो एंड सो पर्सन से लोन लिया है, कंपनी लिख के देता है, वो रिसिप्ट है, एक्नॉलेजमेंट है, प्रूफ है। ओके, ये था हमारा पूरा वो इंट्रोडक्शन। अब मीनिंग भी सेम है, आप मीनिंग पढ़ सकते हो। एज पर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 ऑफ द कंपनी एक्ट, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 2013 में लिखा गया है, डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसिप्ट ऑफ बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन or in any other forms of by the company, but does not include such categories of amount as may be prescribed in the consultation with the Reserve Bank of India. Okay, ये कंपनी के लिए बच्चों लोग। इसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन, जो ब्रैकेट में उसको सब सेक्शन बोलते हैं, सब सेक्शन 31 कंपनी एक्ट 1956 भी है और कंपनी एक्ट 2013 भी है। इसमें लिखा गया है कोई भी कंपनी किसी भी पर्सन या बैंक से अगर डिपॉजिट लेता है तो उसको कंसल्ट करना पड़ता है आरबीआई से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द फादर ऑफ ऑल बैंक, सबसे बड़ा बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, उसको बताना पड़ता है, उससे परमिशन लेना पड़ता है, तभी वो पब्लिक डिपॉजिट ले सकता है। ये मीनिंग में था। ओके, सेकेंड पैराग्राफ भी सेम वही है। The above expression has been the further elaborated means होता है changes by the rule 2 subsection 1 subsection C of the company acceptance of deposit rule 2014. This rule provides that deposit means any receipt or money in the form deposit. However, deposit does not include following. यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है 2014 में भी कोई भी कंपनी किसी भी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है, लेकिन उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बताना चाहिए। ओके, अभी इसमें कुछ फीचर्स दिए, पॉइंट्स है 1 to 8 मैं आपको डिस्कस करूँगा। पहला है एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बताना पड़ेगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन फ्रॉम द एनी बैंकिंग कंपनी, बैंक से लिया है तो बताना पड़ेगा। एनी अमाउंट रिसीव बाय फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल से लिया हो बताना पड़ेगा। सेम एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, एनी अमाउंट रेज बाय इशूइंग द कमर्शियल पेपर यानी कि लाइक प्रॉपर्टी एसेट होता है वो। एनी अमाउंट रेज बाय द इशू ऑफ बॉन्ड, अगर किसी ने बॉन्ड इशू किया वो भी बताना पड़ेगा। एनी अमाउंट रिसीव इंटरेस्ट, अगर कोई अमाउंट ले रहा है किसी ट्रस्ट से, एनजीओ से पैसा ले रहा है कोई कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये सब बताना पड़ेगा। और क्या है लास्ट पॉइंट, एनी अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ द सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर और डिवेंचर, अगर कोई शेयर लिया है या डिवेंचर लिया है, मतलब इन शॉर्ट पब्लिक डिपॉजिट में कोई भी कंपनी हो कहीं से भी पैसा लेता है, गवर्नमेंट से लेता हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेता हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा एज़ पर द रूल। ओके, ये था पब्लिक डिपॉजिट। ये सिर्फ मीनिंग आपको याद करना है, बाकी ये सब क्वेश्चन जो मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर 4 में जाएंगे, उसमें भी सेम पब्लिक डिपॉजिट है। पब्लिक डिपॉजिट के सिर्फ फीचर्स आते बोर्ड एग्जाम में, तो हम लोग वो पढ़ लेंगे जब 4th चैप्टर में जाएंगे लाइन से। क्लियर? तब तक आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा बॉन्ड।